जानते हैं कि क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर करवाया। आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? क्यों इस समय दुनिया के चौधरी बनने में लगे हुए हैं ट्रंप? दूसरों के काम का श्रेय लेना ट्रंप का सबसे पसंदीदा काम बन चुका है। अमेरिकी इनकार के बाद इजराइल ने ईरान से युद्ध लड़ा, उससे होने वाले नुकसान का खतरा उठाया। अंत में ट्रंप ने एंट्री ली, ईरान के परमाणु केंद्रों पर बॉम्ब बरसाए, ईरान पर कतर के द्वारा सीज फायर का दबाव डाला और एक और युद्ध रुकवाने का श्रेय लूट लिया। यहां बात सिर्फ ईरान और इजराइल युद्ध की नहीं है, भारत और पाकिस्तान के बीच भी जो युद्ध हुआ, ट्रंप ने सीज फायर करवाने का उसमें दावा किया। और इतना ही नहीं, दुनिया में चल रहे बड़े बड़े युद्धों और संघर्षों को लेकर ट्रंप कई बार कई तरह के बयान दे चुके हैं और अपने बयानों में फंस भी चुके हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ट्रंप चाहते क्या है। दुनिया भर में क्यों चौधराहट दिखाने में लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप? दूसरों के काम का श्रेय लूटने में क्यों लगे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति? ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम कतर ने कराया, श्रेय ट्रंप ले उड़े। भारत पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने पर ट्रंप ने खुद की पीठ थपथपाई। सीज फायर के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप कौन सा खेल खेल रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा राष्ट्रपति कार्यकाल और उनकी विदेश नीति विरोधाभासों से भरी हुई दिखाई देती है। दुनिया भर में चल रहे बड़े तनावों को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सही रुख क्या है? क्या इसका ठीक ठीक अंदाजा लगाना कठिन है? अब ईरान और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध को ही ले लीजिए। पहले तो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर बंकर बस्टर बम गिराए, फिर सीज फायर का श्रेय लेकर खुद को महान भी साबित करने लगे। विरोधी डोनाल्ड ट्रंप को उनके झूठ बोलने की आदत का गुलाम बताते हैं, लेकिन कोड में खाज ये कि अब ट्रंप की इस बुरी आदत में शांति के नोबेल जीतने की जिद भी शामिल हो गई है, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी करने को तैयार है, उससे भिड़ने को तैयार है जो नोबेल पुरस्कार जीतने के रास्ते में आए। You're asking me about women in the Middle East. It's getting a lot better. Things are happening at a high level. As you know, Saudi Arabia has done a really good job. It's coming out far faster than I thought. So we're very happy about what's happening with women in the Middle East. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल युद्ध को लेकर बार बार अपने बयान बदले। कभी उन्होंने कहा कि खामेनेई बिना शर्त सरेंडर कर दें, तो कभी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात कही। और जब सीज फायर का क्रेडिट लेने की बारी आई तो डोनाल्ड ट्रंप इन सभी बयानों से पलट गए। भारत पाकिस्तान वॉर से लेकर रूस और यूक्रेन युद्ध तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समय समय पर अपने बयान बदल रहे हैं। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने और कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने से लेकर गाजा पट्टी पर कब्जा करने जैसे विवादास्पद बयान भी दे चुके हैं। सवाल यही है कि आखिर ट्रंप चाहते क्या है और उनकी विदेश नीति के केंद्र में क्या है? क्या सहयोगी देशों का भरोसा उनके लिए मायने नहीं रखता है? बात भारत पाकिस्तान वॉर पर अमेरिका के बदलते रुख की करें तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नाबूद किया और ऑपरेशन सिंदूर के एक दिन बाद यानी 8 मई को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के मामले में अमेरिका दूरी बनाकर रखेगा और कूटनीतिक रास्ते अपनाएगा। हम जो कर सकते हैं वो ये कि दोनों देशों को तनाव कम करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करें, लेकिन हम मूल रूप से युद्ध में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। ये हमारा काम नहीं है। वेंस का कहना था कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान को हथियार डालने के लिए नहीं कह सकता, लेकिन 2 दिन बाद ही राष्ट्रपति ट्रंप के बयान ने सबको चौंका दिया। सीज फायर या हमले रोकने से जुड़ी कोई बात भारत की तरफ से आती, उससे पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर पर अपना दावा ठोक दिया। हालांकि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई और अब डोनाल्ड ट्रंप खुद ही चौधरी बनकर भारत और पाकिस्तान को एक साथ डिनर टेबल पर लाने की बात करने लगे, जबकि भारत ने इस पर भी ट्रंप को जवाब दे दिया कि कश्मीर पर किसी तीसरे देश का दखल मंजूर नहीं है। इसी तरह से जब अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड और पनामा नहर पर अमेरिका का कब्जा होना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा और दुनिया में कहीं भी जाने की आजादी के लिए अमेरिका महसूस करता है कि ग्रीनलैंड पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके जवाब में ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूटिगा ने जवाब देते हुए कहा था, हम बिकाऊ नहीं हैं। और जब तुर्की के इस्तांबुल में जेलेंस्की और पुतिन के मिलने की चर्चा चली तो बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शांति को लेकर चौधराहट दिखाने की कोशिश की। हालांकि कोई बात नहीं बन पाई।
आपको बता दें कि ट्रंप ने अपने मौजूदा कार्यकाल की शुरुआत में बिना यूक्रेन को साथ लिए रूस के साथ शांति डील फाइनल करने की कोशिश की थी। सभी नाटो सहयोगी देशों को भी साइड कर दिया था, लेकिन कोई पुख्ता फायदा नहीं दिखा और ट्रंप से ज़ेलेंस्की ने कहा, अब भी हमें पहचान लीजिए, शांति कौन चाह रहा और कौन युद्ध। इसके अलावा सऊदी अरब में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का श्रेय लेने में लगे ट्रंप ने रियाद में सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी से भी मुलाकात की थी। आपको बता दें कि अल शरा हयात तहरीर अल शाम यानी HTS का नेता है, जिसे कई देशों समेत अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित किया था और अमेरिका ने अल शरा उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी पर करीब 85 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। लेकिन पिछले साल दिसंबर में जुलानी के राष्ट्रपति बनने के बाद ये इनाम हटा लिया गया था। आपको ये भी बता दें कि अल शरा ने ही बशर अल असद के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए HTS का नेतृत्व किया था और न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने अल शरा से हाथ मिलाया, बल्कि सीरिया पर लगाए गए सभी बैन हटाने का ऐलान भी किया। सीरिया पर अमेरिकी बैन हटने से वहां के लोगों ने खूब जश्न मनाया। सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक साथ दुनिया में अपनी चौधराहट दिखाने में क्यों लगे हुए हैं? तो ट्रंप के पहले कार्यकाल में 1 साल से भी अधिक समय तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे जॉन बोल्टन कहते हैं कि ट्रंप के पास कोई नजरिया नहीं है। उनके पास आइडिया है, लेकिन वो सुसंगत पैटर्न पर काम नहीं करते। उनकी नीतियों में कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ऐसे में विदेश नीति के एक्सपर्ट कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा डील करवाने की जल्दी में रहते हैं, इसलिए उनकी विदेश नीति असमंजस से भरी हुई है। जानकार ये भी कहते हैं कि ट्रंप को इतिहास की कम समझ है। रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान समझौता, मध्य पूर्व की स्थिति से लेकर भारत पाकिस्तान तनाव तक वो डील करवाकर क्रेडिट लेने की होड़ में है। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार पाना चाहते हैं और नोबेल पुरस्कार की चाहत डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाकर उनसे नोबेल पुरस्कार की सिफारिश करवाकर भी दिखा चुके हैं। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने सभी पुराने समीकरण ध्वस्त कर दिए हैं, दोस्त और दुश्मन से वो क्या बात करेंगे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका एक सुपर पावर है। डोनाल्ड ट्रंप यही दिखाने और साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।